हमारे यहाँ प्रॉपर स्विमिंग सिखाई जाती है। लेडीज़ के लिए लेडीज़ ट्रेनर है, जेंट्स के लिए जेंट्स ट्रेनर है। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, वो सिंपल से यहाँ पर आके स्विमिंग करना चाहता है, तो वो भी अलाउ है कि नहीं है? जी बिल्कुल। बाकी हमारे पास लेडीज़ के लिए जिम है, लेडीज़ के लिए एरोबिक योगा है, लेडीज़ के लिए स्विमिंग पूल है। सही है। और जेंट्स के लिए जिम भी है, जेंट्स के लिए स्विमिंग पूल भी है। श्योर है इस चीज़ पे कि कोई भी बंदा इसको स्विमिंग कोई भी बंदा है, कोई भी 1 महीने में बेसिक स्विमिंग सीख जाता है आराम सुकून। देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज स्विमिंग है। सही है। आपको कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो ये स्विमिंग भाई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको नॉर्मल करती है हर चीज़ से। फिटनेस के लिए सबसे अच्छी नंबर 1 एक्सरसाइज स्विमिंग है, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। आप पहले फ्लोट करके बताइएगा, पाइप पकड़ के पाँव किस तरह चलाते हो, मुंह अंदर करना है। ये पहले बेसिक है, पानी में फ्लोट करना पहले, ताकि इसमें सांस बनती है। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। ये दूसरा स्टेप है, और ये पुश करके सामने इस तरह पाँव चलाते हुए आना है। तीसरा स्टेप आ जाता है। सही है भाई, ये तीसरा स्टेप है, ये फ्री स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद MZ में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। समंदर, सी साइड, हॉग्स बे, सैंड्स पे, दरिया, नहर या फिर फार्म हाउस, हम में से यकीनन सभी लोग इनमें से किसी ना किसी जगह पे पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर गए होंगे। और पानी देखकर यकीनन चाहे छोटे हों या बच्चे, सभी के सभी बेकाबू हो जाते हैं। खासकर जो स्विमर्स हैं वो तो ऐसी जगह पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और जिनको स्विमिंग नहीं आती उस टाइम जाके उन लोगों को ये ख्याल आता है, यार काश हम लोगों को भी स्विमिंग आती तो हम लोग भी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और हो सकता है कि हम जो अक्सर देखते हैं कि समंदर में, हॉग्सबे में या कहीं पर भी कोई हादसा हो जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। अगर हो सकता है उनमें से बहुत से लोगों को स्विमिंग आती होती तो यकीनन कीमती जानें जो हैं वो ज़िया होने से बच जाती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 के अंदर। यहाँ पे आने का मेरा मकसद है क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके कहा था कि पैरागॉन जिम जो है यहाँ पे स्विमिंग सिखाई जाती है। उससे लोगों ने कहा था कि आप इस जिम में जाके एक जिम को एक्सप्लोर करें और यहाँ की क्या फ़ीस है, स्विमिंग कैसे सिखाई जाती है, यहाँ पर क्या टाइमिंग है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों को क्या यहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती है, और कोई अगर नया बंदा आता है तो उसको स्विमिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। ये सारी तफसीलात आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाएँ और चलते हैं इस पैरागॉन जिम के अंदर। जी, तो इस वक्त हम लोग पैरागॉन जिम के अंदर मौजूद है और यहाँ की मैनेजमेंट से हम लोग इस वक्त बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? नूर खान नाम है मेरा। अच्छा, नूर खान साहब, ये बताएं कि इस पैरागॉन जिम को तकरीबन कितना टाइम हो चुका है? 93-94 में बना था ये। अच्छा, 93-94 जी जी जी, टाइम हो गया इसको? हाँ जी, 24-25 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी इसकी लोकेशन ज़रा हमें समझाएं, कहाँ पर? अगर मैंने आशा मंजिल है, आशा मंजिल पे इमाम बारगाह है, उसके बिल्कुल बैक साइड पर पैरागॉन जिम है। अगर करीमाबाद से आते हैं तो आगे सेंजी पम्प है 2, एक हाकिम जी, एक पॉइंट सेंजी पम्प है, उनकी गली में अंदर आने के बाद फर्स्ट राइट लेंगे तो पैरागॉन जिम है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों यहाँ पे आ सकते हैं? जी जी, दोनों का जिम जी जिम भी है। दोनों, सबकी टाइमिंग अलग है। लेडीज़ की टाइमिंग अलग है, जेंट्स की अलग है। अच्छा, लेडीज़ के स्विमिंग पूल की टाइमिंग होती है सुबह 10 से 4, और लड़कों की टाइमिंग होती है शाम 4 से 10। संडे और मंडे ऑफ है, ट्यूसडे टू सैटरडे ऑन होता है। अच्छा, सुबह 10 से 4 में लेडीज़ है और शाम 4 से 10 में जेंट्स हैं। इसमें संडे और मंडे ऑफ है, ट्यूसडे टू सैटरडे। हमारे यहाँ प्रॉपर स्विमिंग सिखाई जाती है। लेडीज़ के लिए लेडीज़ ट्रेनर है, जेंट्स के लिए जेंट्स ट्रेनर है। अच्छा, 5 साल के बाद के बच्चों को लेते हैं हम। अच्छा, 5 साल से पहले? 5 साल से छोटा नहीं, 5 साल से बड़ा, जितना बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज़ हो, सबको हम स्विमिंग सिखाते हैं। कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लेना चाहता, वो सिंपल से यहाँ पर आके स्विमिंग करना चाहता है, तो वो भी अलाउ है कि नहीं है? जी बिल्कुल अलाउ है। वो सिर्फ इतवार का दिन होता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होता है, पूरा दिन खुला होता है। 1 घंटे स्विमिंग होती है, 300 रुपीज़ पर विजिट है। अच्छा। कोई भी बंदा आकर स्विमिंग, सिर्फ जेंट्स, सिर्फ छोटे बच्चे वगैरह आ सकती हैं, सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक किसी टाइम भी आ सकती हैं। 1 घंटा स्विमिंग कर सकते हैं, 300 रुपीज़ पर विजिट है। बाकी दिनों में हमारी मेंबर की टाइमिंग होती है शाम 4 से 10। उसके अंदर भी अगर रश नहीं होता हम अलाउ कर देते हैं 300 रुपीज़ पर विजिट पे। बाकी हमारे पास लेडीज़ के लिए जिम है, लेडीज़ के लिए एरोबिक योगा है, लेडीज़ के लिए स्विमिंग पूल है, और जेंट्स के लिए जिम भी है, जेंट्स के लिए स्विमिंग पूल भी है। सबको हम स्विमिंग सिखाते हैं, जिस तरह जेंट्स को भी स्विमिंग सिखाते हैं, लेडीज़ को भी स्विमिंग सिखाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके चार्जेस क्या होते हैं, मेंबरशिप क्या होती है? कोई बंदा नया फ्रेश बिल्कुल आया आपके पास स्विमिंग सीखने के लिए आया, तो उसके लिए बताएं उसको क्या करना होगा? देखिए, अगर कोई भी मेरे पास अगर 5 साल के बाद बच्चा आता है, बच्ची आती है, लेडीज़ आते हैं, उसको सबसे पहले यहाँ मेंबरशिप करवानी होती है, जिसमें 1000 रुपये एडमिशन है,
3,000 रुपये पर मंथ हैं, 3,000 रुपये स्विमिंग सीखने के हैं। फर्स्ट टाइम 7,000 है, फिर नेक्स्ट मंथ से आप पर मंथ कंटिन्यू रखेंगे तो 3,000 रुपये मंथली है। नेक्स्ट मंथ से कोचिंग की भी ज़रूरत होगी तब भी हमारा इंस्ट्रक्टर कोचिंग कराएगा या कराएगी, लेकिन कोचिंग की फीस नहीं होगी, मंथली आपका 3,000 होगा। एक मंथ में हम बेसिक स्विमिंग सिखा देते हैं। इसके बाद आते हैं एडवांस कोर्सेज। एडवांस कोर्सेज के लिए आपको एक मंथ में बेसिक आ गई, उसके बाद एडवांस कोर्सेज लेंगे तो उसके 3,000 अलग है। सही, वो एक मंथ में आपको सिखा देंगे कोर्सेज वगैरह। हाँ, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने बोला है कि 7,000 रुपये के अंदर एक महीने में स्विमिंग सीख लेता है, यानी आप श्योर है इस चीज़ पे कि कोई भी बंदा इसको स्विमिंग, कोई भी बंदा है, कोई भी एक महीने में बेसिक स्विमिंग सीख जाता है, आराम सुकून से सीख जाता है। एक महीने में उसको कितनी स्विमिंग आ जाती है? जैसे आज पूरा तैरना जगह नहीं, हॉक्स बे वगैरह का समुद्र का पानी तो खैर वो तो अलग है। स्विमिंग तो बेसिक है कि प्रॉपर तरीके से स्विमिंग कर लेगा। अच्छा, 60 फुट हो 50 फुट हो बेसिक स्विमिंग सिखा देंगे। फिर उसके बाद एक स्टेप होता है कि एडवांस कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर तो अच्छी स्विमिंग 3 स्टेप और हैं, वो सिखाएंगे तो कंप्लीट स्विमिंग सीख जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने लेडीज़ का नाम लिया, लेडीज़ आती है क्योंकि उनके लिए पर्दे का एहतमाम होना जरूरी है, बिल्कुल इंतजाम होना जरूरी है, तो ये बताएं आपके पास कितना सिक्योर है जगह? देखें, मेरे पास लेडीज़ के लिए टोटली लेडीज इंस्ट्रक्टर इंडोर स्विमिंग पूल है, कोई जेंट्स अंदर अलाउ नहीं, कंप्लीट यहाँ पर टोटली लेडीज़ है। रिसेप्शन पे लेडीज़, इंस्ट्रक्टर लेडीज़, सब लेडीज़, अंदर सारे लेडीज़। इंडोर स्विमिंग पूल है, सारे पर्दे के निज़ाम है। मेरे पास बहुत दूर से लोग आते हैं, जैसे मेहमान से, क्लिफ्टन से, गुलशन से दूर आते हैं, सिर्फ पर्दे की वजह से इतने दूर से लोग आते हैं मेरे पास, क्योंकि सारी लेडीज़ है, कोई जेंट्स में। अच्छा, लेडीज़ टाइमिंग में मैं बच्चा भी अलाउ नहीं करता हूँ, लड़का बिल्कुल अलाउ नहीं है। अच्छा, छोटी बच्ची 5 साल के बाद आ सकती है। लेडीज टाइमिंग पे कोई जेंट्स अलाउ नहीं है, छोटा बच्चा भी अलाउ नहीं है। अच्छा, सिर्फ ओनली लेडीज। लेडीज के लिए लेडीज ही ट्रेनर होगी। अब लड़कों के लिए तो जेंट्स की टाइमिंग है, उसके अंदर 5 साल के बाद जो भी बच्चा है, बड़ा है, सब है। आप कह रहे हैं जो छोटे बच्चे जो आना चाहे वो जेंट्स के साथ आ सकते हैं, लेडीज के साथ अलाउ नहीं है? लेडीज के साथ अलाउ नहीं है, छोटी आ सकती है, छोटी बच्चा, हाँ 5 साल के बाद आ सकती हैं। मुझे थोड़ा अपने जिम के हवाले से भी बताएगा, जिम की क्या फीस होगी, अलग होगी, यही होगी या एरोबिक्स के भी? देखें, अगर आप पूल में एडमिशन लेते हो तो जिम के एडमिशन देने, एडमिशन हमारे एक ही अकाउंट होगा। मेरे पास लेडीज के लिए एरोबिक योगा है, लेडीज के लिए जिम है, लेडीज के लिए स्विमिंग पूल है। एडमिशन हमारे एक ही होगा, पर मंथ अलग है। जिस तरह एरोबिक योगा के 3,000 की फीस कितनी है? जिम के 1,500 रुपये पर मंथ है, 1,000 रुपये एडमिशन है। फिटनेस के लिए खोला है। एरोबिक योगा के 3,000 रुपये पर मंथ है, 3,000 रुपये पर मंथ है और 1,000 रुपये एडमिशन है। ठीक है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक क्लासें होती है, सारी लेडीज़ ही होती है। वो हफ्ते में पूरे 5 दिन होता है, जिसमें हफ्ता और इतवार नहीं होता, बाकी सब दिन होता है। सही। निसार भाई हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, ये 25 साल से यहाँ पर ही हैं और ये आपको कंप्लीट गाइड करेगा, बेसिक और एडवांस कोर्सेज सब आपको गाइड कर देगा। ये तो अब हम चाहेंगे कि निसार खान साहब से जो है पूरी तफसीलात जो है इस पूल के हवाले से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? जी निसार भाई, ये मुझे बताएं कि लोगों को स्विमिंग सीखने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती उनके पास। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप ये बताएं स्विमिंग के फ़वाइद क्या हैं? देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज स्विमिंग है। सही है। आपको कोई भी मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो ये स्विमिंग भाई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको नॉर्मल करती है हर चीज़ से। पानी में उतरेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ नॉर्मल होती है। ये हमारे बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। अब जिनको मालूम है, हमारे रेगुलर मेंबर्स वो आते हैं हमारे पास, इसी पर्पज़ के लिए आते हैं कि उनकी हर चीज़ नॉर्मल रहती है। फिटनेस के लिए सबसे अच्छी नंबर 1 एक्सरसाइज स्विमिंग है, इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। जो मतलब फैट है, जो फैट काटने के लिए भी स्विमिंग कैसी है? जी, सबसे नंबर 1 एक्सरसाइज है, इससे फैट होता है, बॉडी शेप में आती है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है इससे। अच्छा, अगर मैं ये बात करूँगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्डर्स हैं, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा, ये बताएं जो स्विमिंग करता है उसकी बॉडी में सबसे पहले क्या शेप में चेंजिंग आती है, कहाँ से? देखिए, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, अगर वो स्विमिंग वीक में 1-2 दफ़ा भी करेंगे, उनके सारे मसाम खुलते हैं। सही है। बॉडी शेप में आती है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें पूरा स्टाइल सर से लेके पाँव तक एक्सरसाइज है ये, तो उससे बहुत जल्दी बॉडी कवर होती है। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स पहली बार इस जिम के अंदर आया, किस तरीके से आप उसको ट्रेन करेंगे, ये बताएं। देखिए, हम पहले उसको जो है ना बेसिक एक्सरसाइज कराते हैं उसको। ठीक है। हम उसको हमारा पूल 3.5 से लेके, मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। ये हमारा पूल है, ये 3.5 फुट से लेके 6 फुट उसकी डेप्थ है। सही है। तो हम जिसको जब सबसे पहले किसी बच्चे को पूल में उतारते हैं तो पहले हम उसको शावर करवाते हैं। ठीक है। प्रॉपर उसको सब चीज़ें बताने के बाद हम उसको पूल में उतारते हैं। ठीक है। उसको उतारने के बाद हम उसको पहले बेसिक सिखाते हैं। बेसिक का मतलब ये है कि पहले वो आप पाइप पकड़ेगा, मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बदले लाइव जो है ना प्रैक्टिकल किसी अपने जो इंस्ट्रक्टर है कोई दूसरा, उसको आप बताते जाएं और वो हमें करता जाए, ताकि हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको आइडिया होता जाए कि किस तरीके से जो बंदा पहली बार आता है उसको क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं। जी, हमारे पैरागॉन में इंस्ट्रक्टर दो
2-3 होते हैं। ये अभी इस टाइम हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर मौजूद है, एजाज अहमद नाम है इनका। तो मैं आपको उनको बताता हूँ, वो इनको तरीका बताते हैं, वो आपको बताएंगे कि हम पहले बेसिक किस तरह बच्चे को उतार के कराते हैं स्विमिंग। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, वो पानी में इस टाइम मौजूद हैं। सही। तो इनको ये बताते हैं कि पहला स्टेप किस तरीके से करना है, वो आप इनको गाइड करते जाएं, ताकि हमारा जो कैमरामैन है वो उनकी फुटेज के जरिए हमारे लोगों को बताता रहे कि पहले दिन जो आता है उसको क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे इंस्ट्रक्टर मौजूद है, आपको पहले स्टेप बच्चे का दिखाते हैं। आप पहले फ्लोट करके बताइएगा, पाइप पकड़ के पाँव किस तरह चलाते हैं, मुंह अंदर करना है। ये पहले बेसिक है, पानी में फ्लोट करना पड़े ताकि इसमें सांस बनती है और इसमें जो है ना बॉडी सीधी करनी पड़ती है, पाँव इसमें चलाने पड़ते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, वहाँ से पुश लेके सामने आना है। दूसरा स्टेप भी बता दें। ये पुश, ये दूसरा स्टेप है, और ये पुश करके सामने इस तरह पाँव चलाते हुए आना है। सही है। और इसके बाद जो है ना तीसरा स्टेप आ जाता है, ये इसमें हाथ चलाते हुए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं हम। ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप, इनको आगे बढ़ने से पहले तीसरा स्टेप फ्री स्टाइल करके दिखाएंगे। ये सही है भाई, ये तीसरा स्टेप है, ये फ्री स्टाइल है। गुड। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो हम आपको जो है ना इसमें बैक स्विमिंग भी कराते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये बैक स्विमिंग करके दिखाएंगे। सही भाई, देख लें, ये समझे चौथा स्टेप है बैक स्विमिंग का। हम लोग ये बैक स्विमिंग है। बैक स्विमिंग में 2-3 स्टाइल होते हैं, वो भी होते हैं। हाथ चलाना, हाथ अंदर रख के चलाना, ऊपर से घुमाना, वो सब इसमें स्टाइल कहलाए जाते हैं बैक में। मैं चाहूँगा 2-4 थोड़े और आप बता दें। आप बैक में इनको हाथ चला के दिखाएंगे, अभी आप देखिएगा बैक में हाथ चला के दिखाएंगे। ये बैक में हाथ चला के दिखाते हैं। ये अक्सर जो हम लोग फार्म हाउस जाते हैं ना, जो हमारे कज़न होते हैं, उनको देख के हम लोग बात होता है जेलस भी हो रहे होते हैं, यार इसको स्विमिंग आती है, मुझे क्यों नहीं आती। तो भाई ये देख लें, इस तरीके से आप लोग स्विमिंग सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल तरीके से स्विमिंग सिखाते हैं। हम बिल्कुल डेप्थ में पहले नहीं लेके जाते, हम पहले छोटे में उसको अच्छी तरह करा के उसके बाद हम आगे डेप्थ में लेके जाते हैं। और इसमें हम एडवांस भी करवाते हैं। एडवांस में है ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है और अंडर वाटर है। सही। ये हम एडवांस भी कराते हैं। एडवांस एडवांस का जरा डेमो देके दिखा दें ताकि जी मैं इनको बोलता हूँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक करके दिखाना। ब्रेस्ट स्ट्रोक भाई ये एडवांस ट्रेनिंग, ये एडवांस में, ये देखें, बता दूँ ये ब्रेस्ट स्ट्रोक कहलाता है और ये हम एडवांस में कराते हैं। ज़बरदस्त। और इसी में जो है ना एक बटरफ्लाई कहलाता है, ये बटरफ्लाई करके दिखाएंगे अभी आपको। ये बटरफ्लाई अभी नहीं, अभी ये वापस आ जाए तो इसके बाद बटरफ्लाई करवा के मैं दिखाता हूँ। ये आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एडवांस लेवल का है, जो लोग स्टार्टिंग बटरफ्लाई करके दिखाएगा। ये बटरफ्लाई करके दिखाएंगे आपको, ये बटरफ्लाई। अच्छा मुझे ये आप वैसे ही बताएं कि जो स्मूथ पानी होता है, जो बिल्कुल जैसे स्विमिंग पूल का होता है, उसमें तैरना आसान होता है, ये जो बहता हुआ पानी समंदर का दरिया का उसमें? ये वो इंसान के लिए सबसे खतरनाक, जो खड़ा हुआ पानी होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बहता हुआ पानी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि उसमें लहर होती है। बहते हुए पानी में इसमें लहर नहीं है, खड़ा पानी है। इसमें बंदा जब जाएगा तो पानी में नीचे जाएगा, और जो बहता हुआ पानी है उसमें लहर होती है, पानी बहा के उसको साइड पे ले जाएगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। वो ईजी होता है, मगर यहाँ सीखने के बाद कोई चीज़ खतरनाक नहीं है। हम जिसको सिखाते हैं, हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, हमारा वह सीखा हुआ बीच समंदर में कहीं पे भी जाके खड़ेगा तो मार नहीं खाएगा। अच्छा ये बताएं कि प्रोफेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उसके लिए भी तैयारी कराई जाती है, नहीं कराई? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कराई जाती है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, उसके लिए कंपटीशन के लिए लड़ते हैं, वो आके यहाँ सीखते हैं, हमारे से अच्छा, कोचिंग लेते हैं। मुझे थोड़ा इसका भी बताइएगा, मिसाल के तौर पे 1 महीने में बंदा, आपने बताया स्विमिंग इसको आ जाती है जी, तो कहीं अगर जैसे मिसाल के तौर पे वो कहीं पिकनिक पे जाता है, हाउस में वगैरह, थोड़ा बहुत करीब में तैर वैर सकता है, वो इतनी हो जाएगी? जी जी बिल्कुल तैर सकता है, मगर पानी का रिस्क ना लिया जाए। तो मैं तो मशवरा पहले ये दूंगा कि पानी का रिस्क ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। एंजॉय करना है, जहाँ पानी का भाव कम है, स्लो है, तो वहाँ जाके स्विमिंग कर ले। हमारी तो यही राय है भाई। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पानी का खेल वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए। स्विमिंग की हद तक कोई भी शौक को शौक की हद तक रखना चाहिए, उसको जान के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, कितने एडवांस लेवल होंगे आपके पास? देखिए हमारे पास है फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, अंडर वाटर है, और फ्लोट करना, पानी में साइकिलिंग कराते हैं हम। अच्छा एक बंदा बिल्कुल स्टार्ट में आया, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पूरे एडवांस लेवल करने कितने महीने लग जाएंगे? मैं सारे देखिए पहले हम बेसिक 1 महीने में सिखा देते हैं। अगर वो 1 महीने में परफेक्ट हो जाता है तो फिर हम अगले महीने, अगर वो एडवांस हमसे सीखना चाहे तो हम उसको एडवांस भी करा लेते हैं। अच्छा पानी का जो डर होता है, लोगों के नाक में पानी ना चला जाए, उससे लोग अमूमन घबराते हैं, वो कैसे दूर होगा? देखिए ये कई लोग हमारे पास आते हैं, इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमें पानी में मुँह नहीं डाल सकते, नहीं करते, मगर ये पानी में जब बंदा चाहता है उसके बाद ही बाहर खड़ा होकर, तो बहुत सारी बातें होती है। जब वो पानी में चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदी हो जाता है। छोटे बच्चे हैं हमारे पास स्विमिंग सीखते हैं, ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये पूरे कंप्लीट बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। हम देखें छोटा बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, प्रॉपर तरीके से स्विमिंग कर रहा है हमारे पास। कंप्लीट स्विमिंग सिखाते हैं छोटे बच्चों को। पानी के हवाले से बताएं कि पानी कब तब्दील करना है? हमारा फिल्ट्रेशन होता है 24 घंटे से, पानी हम मेंटेन रखते हैं, साफ़ सुथरा पानी होता है।
क्लोरीन मेंटेन रखते हैं, हर चीज़ें। नॉन मेंबर तो बिल्कुल मेंबर की टाइमिंग पे अलाउ नहीं है। जहाँ फिल्टर चलता है, वैक्यूम होता है, वहाँ लोग 2-2 मन के बाद पानी चयन करते हैं। अच्छा। मेरा हर वीक में स्विमिंग पूल का पानी चयन होता है, फिल्टर होता है, वैक्यूम होता है। आप पानी खुद देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पानी है मेरे। ये दूसरा तीसरा दिन का पानी है, बिल्कुल फ्रेश पानी है, लेकिन क्लोरीन से मेंटेन कर देते हैं। सही। बोरिंग का पानी फ्रेश पानी आता है हमारे पास। लेडीज़ का तो खास करके आप पूरे देख सकते हैं, इंडोर स्विमिंग पूल बना हुआ है। पूरे स्विमिंग पूल लेडीज़ में आकर आराम सुकून से कर सकती हैं, आगे विजिट भी कर सकती हैं, देख भी सकती हैं। अच्छा, लेडीज़ के लिए कॉस्ट्यूम मस्त है, कॉस्ट्यूम वगैरह यहाँ से भी मिल जाएगा, बाहर से चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं, कस्टमर का मर्जी है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं वो कहती है कि सर क्या नाम है कॉस्ट्यूम कितने का मिलेगा लेडीज़ का? तकरीबन मुख्तलिफ रेट होते हैं, 3000 4000, बच्चों का तकरीबन 2500 रुपये ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम अपने कस्टमर से, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं लेडीज़ हमसे ये कहती है कि सर हम शॉप पे जाकर चेंज नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने खुद तो सेल नहीं करते, यहाँ एक लेडीज़ है वो कॉस्ट्यूम वगैरह सेल करती हैं, वो से आके जब आके देखें एक कॉस्ट्यूम 2 कॉस्ट्यूम चेक करके आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी कस्टमर की न्यू ब्रांड होते हैं, बिल्कुल न्यू ब्रांड, डबल पैक बिल्कुल न्यू ब्रांड होता है। लेकिन फिर भी कस्टमर की मर्जी है, वो यहाँ से चाहो तो यहाँ से ले लें, बाहर से चाहो तो बाहर से ले लें। बाहर से कितने का मिलेगा? यहाँ से तकरीबन इतने रेट में मिलेगा, 3000 तक का आपने बताया। 3000 4000 5000 8000 तक के कॉस्ट्यूम। बच्चों का क्या मिलेगा? बच्चों का तकरीबन 2500 या 3000। उसमें गॉगल्स भी होते हैं, मुझे गॉगल्स नोस्पिन वगैरह सब होते हैं, उसका अलग प्राइस होते हैं। 400 का गॉगल्स होता है, 300 रुपये की कैप होती है, इस तरह मुख्तलिफ रेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी बंदा अगर लेडीज़ आए या जेंट्स आए, उसको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाने की इजाज़त है? देखिए, लेडीज़ सिर्फ अपने साथ प्रॉपर्टी के कॉस्ट्यूम, कैप, गॉगल, नोस्पिन लेकर आ जाएं। अगर उनको यहाँ से बाहर से नहीं मिलता, वो यहाँ से आके परचेज कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुतमन हो के यहाँ से वो नहीं लेना चाह रही तो बाहर से लेना चाहिए, तो बाहर से कस्टमर। पानी की बोतल वगैरह ला सकते हैं? पानी की बोतल वगैरह हमारे पास पानी वगैरह सारा नेस्ले का पानी वगैरह। मोबाइल अलाउ है कि नहीं यहाँ पे? अंदर सख्ती से मना, आप खुद देख सकते हैं, आप कैमरे में आप दिखा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से शावर लेके पानी में जाना होगा और पुल से बाहर निकल के शावर लेके बहाना होगा। सख्ती से मना है पुल के एरिया में, बिल्कुल सख्ती से मना है। लेडीज टाइमिंग पे तो खास करके। जेंट्स के लिए कॉस्ट्यूम क्या होता है? जेंट्स के लिए शॉर्ट्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है इसके लिए? शॉर्ट्स, बस शॉर्ट की जरूरत है। एक चीज़ पैरागॉन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कोई सप्लीमेंट नहीं दी जाती है, ना वेट गेन करने के लिए ना कम करने के, नेचुरल डाइट पे हम बताते हैं। निसार भाई ये बताएं, जब यहाँ पे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, क्या डाइट लेकर उनको आना चाहिए? बहुत से लोग खाना खा के आ जाते हैं, पूरा पेट फूल जाता है, उस पर थोड़ा सा बताएं किस तरीके से आना चाहिए? जी, स्विमिंग के लिए कम से कम जो आधे घंटे का गैप होना चाहिए खाने का। ठीक है। ये खाना अगर उन्होंने खा लिया तो आधे घंटे कम से कम गैप देके उसके बाद स्विमिंग करें, क्योंकि वो अक्सर वो पेट में ही रहता है, तो स्टार्ट करते हैं तो वो वोमिटिंग होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आधे घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। इस टाइम मेरे पास स्टूडेंट मेरे बहुत सारे मौजूद हैं पानी में, जिनकी कोचिंग भी चल रही है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा करीब बुला लें, उनसे भी हम बातचीत कर लें अगर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बुलाऊंगा। हादी भाई, ये हमारे स्टूडेंट है, हादी नाम है इनका। अच्छा भाई, ये हादी नाम है इनका भाई। अब्दुल हादी जो है इस वक्त स्विमिंग पूल में है और ये भीगे में, इनको ऊपर हम नहीं बुलाते, हम खुद जो है कोशिश करते हैं थोड़ा सा इनके पास पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम हादी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। हादी ये बताएं, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे यहाँ पे तकरीबन 4-5 महीने हो गए और निसार सर ने सिखाया है, कोचेज़ अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा। और पूरी ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाता है हम लोगों को, सारे ट्रिक्स वगैरह जो भी होते हैं स्विमिंग वगैरह अच्छे से प्रॉपर्ली सिखाया जाता है और सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। पैरागॉन जिम के बारे में किसने बताया था आपको? मुझे असल में मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनसे इनका कॉन्टैक्ट वगैरह था, तो मुझे उनसे पता चला था। तो अच्छी सर्विस है यहाँ पे, अच्छा पूल है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बेसिक जो आता है हमारे पास, जो बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, जी उसको हम सिखा देते हैं। तो आपको 1 महीने में आ गई थी स्विमिंग? मुझे 1 महीने के अंदर आ गई थी बिल्कुल स्विमिंग। चले भाई, ऑल द बेस्ट। तो आज हम लोग आए थे पैरागॉन जिम के अंदर। पैरागॉन जिम को आज हमने एक्सप्लोर किया है क्योंकि आप लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे, उन्होंने कहा था कि पैरागॉन जिम के बारे में हमें थोड़ी सी तफसीलात बताई जाए, यहाँ पे स्विमिंग कैसे सिखाई जाती है और स्विमिंग की फ़ीस क्या है। इसके अलावा आप लोगों का अगर पैरागॉन जिम के हवाले से कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।